हम लोग तीसरा नंबर पढ़ेंगे अब उत्प्रेक्षालंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षालंकार को क्या किया जाता है? संभावना किया जाता है। संभावना, संभावना। उत्प्रेक्षालंकार का मतलब संभावना। यहाँ पर होता क्या है कि ये संभावना करता कि ऐसा हो सकता है। जैसे मान लो हम लोग इससे पहले पढ़े हैं कि मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, यानी जो मुख है वो चंद्रमा के समान सुंदर है। यहाँ पर संभावना किया जा रहा है कि ऐसा हो सकता है कि किसी का मुख चंद्रमा के समान हो सकता है। केवल संभावना किया जाता है कि ऐसा हो सकता है कि कोई भी चीज़ करना तो उसमें संभावना हम लोग करते हैं ना, तो वैसे उत्प्रेक्षालंकार भी संभावना करता है हो सकता है, हो या न हो। समझ गए? इसका हम लोग उदाहरण को समझेंगे। इसका उदाहरण तूफान को देख मानो समुद्र क्रोधित हो गया। तूफान को देख, तूफान आ रहा था, समुद्र क्या हो जा रहा है? क्रोधित हो जा रहा है। यहाँ पर संभावना हो रहा है ना कि समुद्र क्रोधित थोड़ी होगा, लेकिन वहाँ क्या किया जा रहा है? संभावना किया जा रहा है कि क्रोधित हो जाएगा। तूफान को देख मानो समुद्र क्रोधित हो गया। यानी कि तूफान को देख मानो समुद्र क्रोधित हो गया, यानी कि तूफान आ रहा है, एकदम समुद्र क्या हो रहा है? एकदम गुस्सा हो जा रहा है कि तूफान क्यों आ रहा है। समझ गए? तो समुद्र में जब तूफान आता है तो ये तूफान किसकी वजह से आता है? तूफान आता किसकी वजह से? तूफान हवा की वजह से नहीं आता। ये तूफान उसी को कहते हैं जब वो बहुत सारे तेज स्पीड से जब हवा चलती है तो उसको हम लोग तूफान कहते हैं। जब धीरे धीरे हवा चलता है तो उसको हम लोग हवा कहते हैं, हवा बह रही है। जब हवा चलती है तभी समुद्र की लहरें उधर उधर होता है। तो ये जब तूफान आ रहा था समुद्र में क्या हो जा रहा है? गुस्सा हो जा रहा है। यहाँ पर क्या किया जा रहा है? संभावना किया जा रहा है कि गुस्सा हो रहा है, ऐसा हो सकता है, लेकिन हो या ना हो, बस यहाँ पर क्या किया जाता है? संभावना किया जाता है। यहाँ पर उत्प्रेक्षालंकार का एक वाचक शब्द होता है। उत्प्रेक्षालंकार क्या होता है? वाचक शब्द कैसे हम लोग पहचानेंगे कि उत्प्रेक्षालंकार है कि नहीं है? ठीक है, वाचक शब्द। इसके पहले हम लोग वाचक शब्द पढ़ाए हैं, जान देखो तुम लोग। वाचक शब्द देखोगे तब न जानोगे। वाचक शब्द, इसका जो वाचक शब्द है जनहू, जनऊ, मनऊ। ठीक है, जनऊ, मनऊ, जानो, मानो, मनहू, मनहू, लेकिन, परंतु, वरन, किंतु, परंतु, जो, इत्यादि। अब देखो, जो हमारा उत्प्रेक्षालंकार है इसका जो हमारा वाचक शब्द है जनहू, मनऊ, जानो, मानो, मनऊ, लेकिन, वरन, किंतु, परंतु, जो, ये हमारा क्या, इसका वाचक शब्द है। ये शब्द इसमें अगर आ जाए तो हम लोग समझेंगे क्या है कि उत्प्रेक्षालंकार है। जहाँ पे ये शब्द आ जाते हैं वहाँ हम लोग क्या समझेंगे कि ये उत्प्रेक्षालंकार है। उत्प्रेक्षालंकार समझे ना, जहाँ पे संभावना किया जाता है, जहाँ पे संभावना, जहाँ देखो इसका डिफिनेशन ऐसा दे सकते हैं
जहाँ उपमेय से उपमान में संभावना किया जाता है वहाँ हमारा क्या होता है, उत्प्रेक्षालंकार होता है। जहाँ उपमेय से उपमान में संभावना प्रकट की जाती है वहाँ पे उत्प्रेक्षालंकार होता है। इसका उदाहरण तूफान को देख मानो समुद्र क्रोधित हो गया, या मुख्य चंद्रमा के समान क्रोधित है। इसका वाचक शब्द होता है जनऊ, मनऊ, जानो, मानो, मनऊ, लेकिन, वरन, किंतु, परंतु, जो। इसका ये क्या है, उत्प्रेक्षालंकार के ये वाचक शब्द। इसको लिख लो तुरंत, उत्प्रेक्षालंकार को लिख लो। जहां उपमेय से उपमान में संभावना प्रकट की जाती है वहां पर उत्प्रेक्षालंकार होता है। उदाहरण लिख लो। पढ़ेंगे उभयालंकार। लास्ट क्या पढ़ेंगे हम लोग, उभयालंकार। अब देखो यहाँ उभयालंकार, उभय का मतलब होता है कॉमन। उभय का मतलब क्या होता है, कॉमन, जहाँ पे दोनों हो। उभयालंकार मतलब जहाँ पे शब्द और अर्थ दोनों के कारण शोभा बढ़े, जहाँ पे शब्द और अर्थ दोनों के कारण शोभा बढ़े वहाँ हमारा क्या होता है, उभयालंकार होता है। यहाँ कोष्टक में लिख दे रहे हैं अर्थ और शब्द, अर्थ और शब्द। इसका डिफिनेशन लिख लो। जहां अर्थ और शब्द दोनों के कारण शोभा बढ़े। जहाँ पे दोनों के कारण शोभा बढ़े वहाँ पर क्या होता है, उभयालंकार होता है। जहाँ अर्थ और शब्द दोनों के कारण शोभा बढ़ता है उसे हम क्या कहते हैं, उभयालंकार कहते हैं। इसका एक उदाहरण समझ लेंगे। इसका उदाहरण समझेंगे। कजरारी अखियन में कजरारी न लखाए। 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 ठीक है, कजरारी अखियन में कजरारी न लखाए। यहाँ पर देखो शब्द और अर्थ दोनों के कारण आप शोभा बढ़ेगा। ये ठोक कजरारी का मतलब होता है लोहरी आंख। क्या होता है, लोहरी आंख। ये वो कजरारी का मतलब क्या होता है, लोहरी आंख समझते हो, जिसका आंख किया रहता है लोहरी आंख, यानी कि जिसका आंख ऐसे होता है ना, गोल मटोल टाइप होता है, उसको हम कहते हैं लोहरी आंख। वो क्या कहते हैं, लोहरी आंख। ये वो कजरारी का मतलब क्या होता है, लोहरी आंख। यहाँ पे ये वो कजरारी का मतलब होता है काजल। काजल समझते हो, नाम वाला काजल नहीं, आंख वाला काजल। तो यहाँ पे ये वो कजरारी का मतलब क्या होता है, काजल। काजल का मतलब क्या होता है, सुरमा। काजल का मतलब क्या होता है, सुरमा, जो आंखों में लगाया जाता है। सुरमा जानते हो ना, काजल को सुरमा कहते हैं। काजल को क्या कहते हैं, काजल का प्रवासी सुरमा भी होता है। सुरमा यही होता है जो आंख में लगाया जाता है, समझ गए भाई। काजल जो आंख में काजल लगाया जाता है, काजल का मतलब सुरमा। वो कजरारी का मतलब लोहरी आंख होता है। ठीक है,
उभयालंकार जहाँ पे अर्थ और शब्द दोनों के कारण शोभा बढ़े। उदाहरण कजरारी अखियन में कजरारी नौलखा है। एक कजरारी का मतलब लोहड़ी आंख होता है, एक कजरारी का मतलब काजल या सुरमा होता है, जो हम लोग आंख में लगाते हैं। ठीक है, लड़कियां लगाती होंगी, लड़के नहीं लगाते हैं। समझे इसको। अब ये हमारा जो अलंकार है, अलंकार खत्म हो गया। अलंकार क्या हो गया, अब खत्म। अब हम लोग पढ़ेंगे समाज को। कल से हम पढ़ाएंगे समाज। ठीक है, कल से क्या पढ़ाएंगे, समाज। समाज के विद्रोह, समाज के भेद हम लोग पढ़ेंगे कल से। ठीक है।